क्या झारखंड में मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी? क्या बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की रकम में वृद्धि नहीं होगी? क्या झारखंड में अबुआ आवास सहित अन्य जन कल्याणकारी कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा? क्या झारखंड की हेमंत सरकार को अपनी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्जा लेना होगा? ये सवाल उठे हैं, जानते हैं क्यों? दरअसल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं देगी। केंद्र सरकार ने यही मानने से इनकार कर दिया कि उसके पास कोयला रॉयल्टी के रूप में झारखंड का कोई भी पैसा बकाया नहीं है। अब योजना पर सवाल क्यों उठेंगे? इसकी वजह है चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, झामुमो के सांसद, विधायक और प्रवक्ता यही कहते रहे कि यदि हमारा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए देगा तो हम सर्वजन पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कई मौकों पर कहा था कि यदि केंद्र हमारा कोयला रॉयल्टी का बकाया पैसा देगा तो हम मैया सम्मान योजना की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह करेंगे। चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने कैबिनेट से मैया सम्मान योजना की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव पास किया था। वित्त मंत्री कह चुके हैं कि केंद्र से आने वाली बकाया कोयला रॉयल्टी और खनन एक्सरसाइज से प्राप्त राजस्व की बदौलत हम मैया सम्मान योजना को जारी रखेंगे। लेकिन अब तो केंद्र ने किसी भी प्रकार का बकाया होने से ही इनकार किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मैया सम्मान योजना के भविष्य पर ही खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार के कोयला रॉयल्टी के बकाये को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। केंद्र ने साफ शब्दों में कह दिया कि झारखंड का कोई बकाया नहीं है। बता दें कि राज्य सरकार केंद्र से कोयला रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ की मांग लंबे समय से कर रही है। सोमवार को केंद्र सरकार ने इस दावे को ठुकरा दिया है। ऐसे में अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद बढ़ने की भी संभावना है। गौरतलब है कि सोमवार को लोकसभा में पूर्णिया संसदीय सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूछा था कि कोयले के राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 1,40,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसे ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके क्या कारण है? जवाब में केंद्र सरकार के वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दिए अपने लिखित जवाब में कहा कि यह सही नहीं है। कोयले से प्राप्त 1,40,000 करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार का कोई हिस्सा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। राज्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री के इस बयान के बाद राज्य सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ने की संभावना दिख रही है। कोरोना महामारी के बाद अपने हर सार्वजनिक भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर बकाया झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लेकर विधानसभा चुनाव तक अपनी हर सभा और रैली में यही बात दोहराई है कि झारखंड में बुनियादी विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि केंद्र ने झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाए। उन्होंने इस कथित राशि को मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना सहित अन्य तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है। यही नहीं, हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव के समय तो झामुमो ने बकाया होर्डिंग्स लगाकर इस कथित बकाया राशि को लेकर व्यंग किया था। अब केंद्र के इनकार के बाद जाहिर है कि राज्य सरकार के साथ उसका टकराव बढ़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ताजा ट्वीट से इसकी शुरुआत भी हो गई है। मीडिया में 1,36,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि को लेकर छपी खबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर भी पोस्ट कर लिखा गया कि केंद्र सरकार को एक एक तथ्यात्मक हिसाब दिया गया है। झारखंड विरोधी भाजपा के लोग कब तक झूठ बोलते रहेंगे? ये तो हो गई झामुमो और हेमंत सोरेन ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। 1,36,000 करोड़ रुपए के इस कथित बकाये पर पिछले तकरीबन 4 साल से केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव रहा।
राजनीतिक तौर पर भी और प्रशासनिक मोर्चे पर भी। 24 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। यही नहीं, मुख्य सचिव ने भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अविलंब कोयला रॉयल्टी की बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया था। पीएम मोदी को लिखे पत्र में हेमंत सोरेन ने कहा था कि कोयला कंपनियों पर हमारा 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। कानून में प्रावधानों और न्यायिक घोषणाओं के बावजूद कोयला कंपनियां भुगतान नहीं कर रही है। ये सवाल आपके कार्यालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग सहित विभिन्न मंचों पर उठाए गए, लेकिन अभी तक यह 1.36 लाख करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण झारखंड का विकास और आवश्यक सामाजिक आर्थिक परियोजनाएं बाधित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ पेयजल और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी जैसे सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं धन की कमी के कारण जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रही है। हालांकि 1.36 करोड़ बकाया राशि को केंद्र ने साफ इनकार कर दिया है। खैर, अब देखना होगा कि झारखंड सरकार आगे क्या रणनीति बनाती है इस भुगतान को वापस लेने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है शहरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।